इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। खबर झारखंड में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे साहिबगंज के भोगनाडीह में। हर साल की तरह इस साल भी आने वाली 30 जून को हूल दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं हूल दिवस पर निर्धारित कार्यक्रमों को सफल संचालन और विधि व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर जिले के डीसी हेमंत सत्ती ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार कक्ष में समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर तैयारियां जारी हैं। उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में विधि व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान एसपी अमित सिंह और डीडीसी सतीश चंद्र सहित जिले के सभी विभागीय अधिकारी शामिल रहे। ये पूरे संथाल परगना का ही नहीं वरन ये पूरे झारखंड का एक ऐसा दिवस है जिसको जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, संथाल कम्युनिटीज़ है, वो बहुत उत्साह से मनाती हैं और पूरा ग्रुप्स जो है उसमें कार्रवाई करते हैं। उसमें जो है हमारे यहाँ प्रायः माननीय मुख्यमंत्री जी का विजिट होता है, तो उसी क्रम में तैयारियों को लेकर के सभी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन किया गया और सभी डिपार्टमेंट्स को उस पर्टिकुलर दिवस के दिन जो जो आवश्यक कार्रवाई करनी थी उसके संदर्भ में निर्देशित किया। कुछ चूँकि अभी कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के विषय में कोई सूचना नहीं है, लेकिन अगर सूचना ऐसी आती है तो बहुत सारी हमारी परिसंपत्तियाँ हैं जिनका वितरण किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा योजना। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बोकारो से है, जहां अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी का मामला सामने आया है। दरअसल यहां अवैध निर्माण की गन फैक्ट्री सहित हथियार निर्माण का मटेरियल बरामद किया गया है। साथ ही जानकारी यह भी मिली है कि हथियार निर्माण के बाद बंगाल होते हुए बांग्लादेश भेजे जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से धनबाद के महुदा से भी कोलकाता एसटीएफ की सूचना पर एक फैक्ट्री पर छापेमारी की गई थी, जिसमें अर्धनिर्मित पिस्टल करीब 6 पीस बैरल बनाने का सामान जब्त किया गया था। वहीं काफ़ी मात्रा में है और अवैध शराब और बियर पैक करने वाला खाली डिब्बा रैपर भी जब्त किया गया है। खबर सरायकेला से है, जहां 48 घंटे से बिजली गुल होने पर उपभोक्ता काफी परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि आसमान में बादल दिखते ही बिजली गुल हो जाती है। ये पहली बार नहीं हुआ बल्कि हर बार ऐसा ही होता है। 48 घंटे से लगातार एक समान बारिश हो रही है। ऐसे में बिजली बंद होना लोगों की परेशानी का भी कारण बन गया है। रात के समय में बिच्छू का खतरा बना रहता है। वहीं बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बिजली बंद है, हम लोग बिल भुगतान करते रहते हैं और वो सोए रहते हैं उधर। क्या बात है, 3 दिन हो गया दिक्कत। अगर हम आदमी गिरता है तो जाता है, दिक्कत हो जाता है। हम लोग चाहते हैं बिजली जल्दी होना चाहिए। क्या बारिश में तो कम से कम बिजली तो देना चाहिए। बिजली के वजह से अब तो मोबाइल सब बंद हो जा रहा है, बच्चा लोगों का पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जा रहा है। इसीलिए कम से कम बिजली तो बंद नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है तो पढ़ाओ, उसके लिए तो मिस्त्री है, ये है, लोगों को जल्दी बनवाना चाहिए। यही अब तो कहना चाहते हैं हम लोग। क्या खबर जमशेदपुर से है, जहां वन विभाग ने गोकुल नगर के 350 लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया है। नोटिस मिलते ही गोकुल नगर के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं उपायुक्त द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया कि बहुत ही जल्द इस मामले को गंभीरतापूर्वक देखेंगे। बस्ती वासियों का कहना है कि हमारे पूर्वज 40 वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। वर्षों की मेहनत और जीवन भर की पूंजी से हमने घर बनाए हैं और यही अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। गोकुल नगर एक आर्थिक रूप से कमजोर बस्ती है, जहां अधिकांश परिवार दिहाड़ी मजदूरी, रिक्शा चालक, घरेलू कार्य और छोटी मोटी दुकानों के कार्य पर निर्भर हैं। वर्तमान में यहाँ लगभग 350 परिवार हैं। हाल ही में वन विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या बिना परामर्श के घर तोड़ने संबंधित नोटिस जारी कर दिया है। यह निर्णय न केवल हमारे लिए अत्यंत पीड़ादायक है बल्कि अमानवीय और असंवैधानिक है। আমার তো বাবা কোথাও কিছু নাই, সরকারের ইয়াতে আমরা ঘর করে পাহাড় কোলে আছি। হ্যাঁ, এই বয়সে কোথাও যাব,
এই বয়সে ঘর ভেঙে দিচ্ছে, তাও আমরা দালান ঘর করিনি, কিছু না ঝুপড়ি ঘর করেছি, ঝুপড়ি ঘর করে এই বয়সে কোথায় যাব? একটা এত বড় ছেলে নিয়ে এসেছিলাম, ছেলেটা কোনো রকম করে বিয়ে দিলাম আর করলাম। ওই যে ছেলেটা আমার সঙ্গে এসেছে, ও কী করে আমরা ইয়া করবো? এই বয়সে কোথায় যাবো বাবা? তোমাকে ইয়া করতে হবে বাবা, উদ্ধার করতে হবে। এই বয়সে কোথায় যাবো বলো? কোথায় যাবো, কি করবো, কোথায় থাকবো? আমাকে ঠাই দিতে হবে বাবা। তুমি যদি না তোমরা না ঠাই দিতে পারো, কে ঠাই দিবে? কোথায় যাবো? আমাদের कोई कुछ नहीं बाबा जंगल। गोकुल नगर में पूरा घर तोड़ा जा रहा है। जो लाचार लोग है, यदि तोड़ना ही है, बाद में तोड़ना ही था तो बनाने ही क्यों दिया? हम चाहते हैं कि बनाने नहीं दिया जाए। इस तरह से जो किया जा रहा है, आज इन लोग कहाँ जाएंगे? इतने लोग हैं, बाकी लोग आए नहीं हैं, लेकिन इस सब के लिए कुछ गोकुल नगर कहाँ पे, कौन थाना पड़ता है? MGM थाना पड़ता है। और वहाँ देखिए अब कुल कितने घर होंगे वहाँ पर? कुल अब 800 का है ना, बेसी कितना घर होगा? 800 घर है। 800 घर है। उसमें आज किससे मिलने के लिए आप लोग आएंगे? उपायुक्त सर से मिलने आए हैं हम लोग। क्या मांगे आप? मांगे यही है कि हमारा घर ना तोड़ा जाए, यदि तोड़ा जाए तो भाई हम लोग को कहीं पर जगह दिया जाए। मेरे को नोटिस दिया 7 दिन का अंदर में घर तोड़ना है, लेकिन आज 30-35 साल है, 30 साल से ज़्यादा होगा। कौन है स्थानीय विधायक आपका? हाँ, विधायक कौन है? विधायक सरजूराय। उनसे मिले आप? हम मिले थे। क्या बोला? बोला DC ऑफिस जाइए। तो हम लोग कहाँ जाएगा? इतना दिन है, उतने दिन हम लोग को वो कुछ नहीं बोला। अभी बोला जाओ घर हटो, घर तोड़ देगा, क्या करेगा? तो हम लोग उनके मिलने चाहिए, हम लोग पूरा नहीं जाएगा। इसलिए आए हैं क्या गोकुल नगर में हम लोग का घर तोड़ा जा रहा है। एक घर को तोड़े गए हैं, आज कुछ घर को नोटिस दिया गया है। हम भी वहाँ पर रहते हैं। तो घर तोड़ने का मतलब हो गया, घर तो तोड़े गए हम लोग का। अभी हम लोग को रहने के लिए जब घर हम लोग बनाए थे तब तो कुछ नहीं बोला, अभी क्यों आया? जब बनाए थे तब तो कुछ नहीं बोला, तब ना उसको। कितने साल से रह रही हैं आप लोग? हम 30 साल से हैं। क्या नाम? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साहिबगंज जिले के कोटला पोखर को एक बहुत जल्द एक नए प्रखंड की सौगात मिलने की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू के नेतृत्व में हुई बोर्ड समिति की विशेष बैठक में कोटला पोखर को नया प्रखंड बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है, जिसकी जानकारी साझा करते हुए डीडीसी सतीश चंद्रा ने बताया कि 2014 में जिला परिषद से इसको लेकर प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन बरहरवा प्रखंड से 10 पंचायत को काटकर कोटला पोखर को नया प्रखंड बनाए जाने का प्रस्ताव दिया। आपको बता दें कि जिले के डीसी हेमंत सत्ती के निर्देश पर बरहरवा बीडीओ ने 18 जून को सभी ग्राम पंचायतों के मुखियाओं को 19 जून को विशेष ग्राम सभा करने का भी निर्देश दिया था। ग्राम पंचायत के मुखियाओं ने भी आम सभा में पारित करते हुए सहमति जताई। परिषद का विशेष बैठक बुलाया गया था और इसमें मुख्यतः 2 मुद्दा था। इसमें तो एक कोटाल पोखर को प्रखंड बनाने के लिए प्रस्ताव लिया जाना था, और दूसरा मुद्दा था कुछ हाट बाजार का हम लोगों ने बंदोबस्ती किया है, उसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उसी को थोड़ा सा प्रस्ताव लेना था कि बाजार समिति जो वसूली करती थी उसी के तर्ज पे वसूली करने का निर्णय आज सर्वसम्मति से लिया गया है। और अन्य में भी कुछ मामले आए हैं जिसका हम लोग संज्ञान लिए हैं, और प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद उस पर भी आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। खबर गोड्डा से है, जहां किराना दुकान की आड़ में शराब का अवैध धंधा चल रहा था। इस दौरान एसडीपीओ की टीम ने छापेमारी कर अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। इसके साथ एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है। ग्रामीण लगातार इस अवैध रूप से चल रहे कार्य से परेशान थे, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे डीएमपी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बोकारो से है, जहां खुलेआम लूटपाट का मामला सामने आया है। दरअसल इस दौरान शराब दुकान से लगभग 5 लाख रुपए की लूटपाट बंदूक की नोक पर की गई। वहीं स्टाफ दुकान के आसपास टहल रहे थे। स्टाफ को टहलता हुआ देखकर लुटेरे दुकान में
प्रवेश कर गए और पहले मोबाइल छीना और 3 लुटेरे स्टाफ को पीटने लगे और 1 पैसा खोजने लगा। पैसे मिलने के बाद दुकान के एक स्टाफ पर फायरिंग की गई, जो कि जाकर काउंटर में लगी, जिसके बाद दुकान मालिक ने स्टाफ के साथ थाना पहुंचकर पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। खबर दुमका से है, जहां पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और बीजीआर कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन चल रहा है। ग्रामीण दुमका रेलवे स्टेशन तक कोयला ढुलाई का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि WBPDCL के रवैये से वे नाराज हैं, जिसके कारण उन्होंने कोयला ढुलाई का काम रोक दिया है। आपको बता दें कि ग्रामीण का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो यह धरना अनिश्चित काल तक चलेगा। कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध, कोयला ढुलाई का विरोध फिलहाल ग्रामीण कर रहे हैं। आज 15 तारीख से चल रहे हैं ट्रक कोयला ढुलाई ट्रक ट्रांसपोर्टिंग के बंदी एवं धारणा कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी धारणा करने वाले यहाँ के ग्रामीण जनता और हमारे माननीय विधायक आलोक सोरेन जी, साथ में प्रशासन के जिला से आए हुए पदाधिकारीगण और ट्रक एसोसिएशन के सभी सदस्यगण, सबको जोहार। तो जैसा कि हम लोग 4 दिनों से आज 5वां दिन है यहाँ धारणा पर है। धारणा की बंदी ट्रक जो चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कोयला का, उसके बंदी को लेकर के हम लोग ट्रक का ढुलाई बंद कर दिए हैं कोयला गाड़ी का, और यहाँ धारणा हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि माननीय विधायक जी के द्वारा पढ़ के सुनाया गया, चूंकि मौसम और बहुत ज्यादा बारिश के चलते यह निर्णय लिया गया है कि 4 दिनों से ये जो वाहन खड़ा है और काफी बारिश हो रही है, इसके चलते काफी दिक्कत भी हो रही है। ऐसा ना हो कि फिर हमारा और जो भी यातायात है वो ठप पड़ जाए, तो इसीलिए इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जब तक अभी जो तत्काल जो लगी हुई है रोड साइड पे, सिर्फ उन्हीं को जाने देना है। बाद बाकी जो नया लोडिंग होगा उसका जब तक यहाँ कोई निराकरण नहीं होता है, कोई ठोस जितना बिंदु हम लोग का 11 सूत्री मांग है, जब तक नहीं हो पाता है तब तक पुनः ऐसा ही रहेगा। और हम धारणा पर सुबह शाम और जैसा ड्यूटी करते थे वैसा ड्यूटी करते हैं। और प्रशासन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिया है CSR और DMFT के संबंध में, तो उसमें वही है कि जो भी CSR मद में राशि आएगी या DMFT मद में राशि आएगी, जैसा आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा, जो आपकी मांगे होंगी कि ये काम होना चाहिए हमारा, तो आप स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से वो बात जिला में रखवाइएगा। आपको उस योजना के लिए वो फंड आपको कर्णांकित होगा। ये 2 बिंदु पे मांग बन गई है, और एक बिंदु है आपका जो कोई एक्सीडेंटल डेथ होता है उस केस में जो मुआवजा राशि मिलती है, उसमें भी सहमति मिल गई है। कंपनी वाले से बात हो रही है, वो जैसे हो जाएगा तो आपको सभी चीज़ अवगत हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने प्रशासन का भी साथ दिया, चीज़ों को समझा, और यहाँ से गाड़ी निकलने के लिए आप लोगों ने सहमति अपना दिया है। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीणों के आंदोलन के बाद एक कंपनी के साथ तो नहीं, लेकिन ट्रक ओनर एसोसिएशन के साथ एक समझौता पत्र पर हम लोग, मेरे सामने एक समझौता पत्र है, एक समझौता पर पहुंचे हैं और हम एक पढ़ के सुना देना चाहते हैं। समझौता पत्र आज दिनांक 19/6/2025 को विभिन्न मांगों को लेकर काठीकुंड प्रखंड अंतर्गत चांदनी चौक मोड़ पर धरना पर बैठे ग्रामीणों, ट्रक ओनर एसोसिएशन एवं दुमका प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष वार्ता किया गया, जिसमें निम्न बिंदु पर सहमति बनी। खराब मौसम को देखते हुए कोयला लदे हुए सभी वाहन को जो 4 दिनों से सड़क किनारे खड़े हैं, उनके परिचालन के लिए अनुमति दिया गया।
जब तक मांग पत्र में वर्णित बिंदुओं पर सहमति नहीं बन जाती है, तब तक नए कोयला वाहनों का परिचालन अमलापाड़ा से दुमका मुख्य मार्ग पर बंद रहेगा। ये समझौता ट्रक ओनर एसोसिएशन और ग्रामीणों के बीच में दुमका प्रशासन के अधिकारियों के समझ वार्ता में हुआ है। और इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग जिस कारण से आंदोलन कर रहे हैं वो हम लोग का कम हो जाएगा, ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। ये बस हालात को देखते हुए, मौसम को देखते हुए और ट्रक एसोसिएशन की जो मांगे थी उनको देखते हुए ये ट्रक एसोसिएशन का मांग पूरा करते हुए जो 4 दिन से बंद पड़ा हुआ था उनको छोड़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ ग्रामीण जो आंदोलनकारी हैं आंदोलन करेंगे अपने हक को लेकर, अपनी मांग को लेकर, काठी किन को जो मिलना चाहिए उसको लेकर के। और ज्यादा ना कुछ करते अपनी बातों को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। खुंटी मुरहू थाना क्षेत्र में सोमवार बाजार के रानी टोली गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। आपको बता दें कि निर्माणाधीन कुएं में गिरकर 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव को बरामद किया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बुधवार शाम तक बच्चों को निकालने का प्रयास जारी रहा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। रात में तेज बारिश और अंधेरे के कारण राहत कार्य बाधित रहा, जिसके बाद गुरुवार सुबह एक बार फिर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से एनडीआरएफ ने अंततः दोनों बच्चों के शव बाहर निकाले और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजे। वहीं इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की भी मांग की है। खबर सिमडेगा से है, जहां पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जलडेगा प्रखंड के पीएम श्री उच्च विद्यालय मैदान में 83 लाख की लागत से बन रहे खेल मैदान की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि गुरुवार को मैदान के अंदर बनाया गया गैलरी बारिश के कारण भर कर गिर गया, जिससे पूरे गैलरी में दरारें आ गईं, जो कभी भी गिर सकता है। वहीं पहली ही बारिश में गैलरी गिरना चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी मिलते ही मैदान में ग्रामीणों का इकट्ठा होना शुरू हो गया। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की निंदा करते हुए उपायुक्त सिमडेगा से निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर जांच करने की मांग की। खबर लातेहार से है, जहां पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उन पर एक महिला से सुखाड़ राहत योजना के तहत ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर 2,37,600 रुपये की ठगी करने का आरोप है। पुलिस उपाधीक्षक संजीव मिश्रा ने बताया कि इंद्रमुनि उर्राव ने पिछले 6 मई को साइबर अपराधियों पर ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में साइबर थाना लातेहार में एक मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने टेक्निकल एनालिसिस कर त्वरित कार्रवाई की। वहीं दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने एक मोबाइल, 2 पासबुक, 2 ATM कार्ड सहित 2 सिम बरामद किए। खबर कुचाई से है, जहां 12वां वनाधिकार स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ग्रामवासियों द्वारा पारंपरिक तरीके से नए पत्थर की स्थापना कर पूजा अर्चना की गई और 10 फीट के नए पत्थर को स्थापित किया गया, जो कि वनाधिकार अधिनियम कानून के प्रभाव क्षेत्र को दर्शाता है। वहीं इस अवसर पर वनाधिकार कानून की विशेषज्ञों द्वारा लोगों के बीच में महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की गई। खबर जमशेदपुर से है, जहां उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने शहर में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों और स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के डूबे क्षेत्रों राहत शिविर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कदमा, शास्त्री नगर, दुमाहिनी, मानगो के संकोसाय में डूबे क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थानीय नागरिकों से उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान उपायुक्त ने बागुन हाथू स्थित आश्रय स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और राहत शिविर में पूरे लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं और जरूरत की जानकारी।
खबर सरायकेला से है, जहां चौका थाना क्षेत्र में शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में भारी मात्रा में पेंट लदा हुआ था, जिससे आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। जैसे ही ट्रक ने आग लगी, चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय नागरिकों और राहगीरों ने आग पर काबू पाने की काफ़ी कोशिश की। बाल्टियों में पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन रासायनिक पेंट होने की वजह से आग बुझ नहीं सकी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई। कुछ ही देर में दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर सरायकेला से है, जहां पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से लौट रहे 9 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बारात में शामिल ये लोग शुक्रवार सुबह झारखंड की ओर लौट रहे थे, तभी इनकी गाड़ी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नेमडी थाना प्रभारी संतन तिवारी ने सभी 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया अस्पताल भेजा गया है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे तिला इटाड़ गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं एक ही गांव के 9 युवकों की एक साथ मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है। खबर गोड्डा से है, जहां बलबड्डा सरकारी शराब की दुकान के पास भारी मात्रा में एक किराना की दुकान से अवैध शराब को बरामद किया गया है। गुरुवार की देर रात महागामा एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें कई प्रकार की 20 पेटी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं इस अवैध कारोबार में शामिल एक महिला को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।